अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की स्टार्ट की हुई है, जिसके दूसरे लेक्चर में मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका लास्ट पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा था, अगर उसमें कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी इंक्लूड कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास है कि यूजिंग डिफरेंशियल हमने फाइंड dy बाई डी एक्स और dx बाई dy फाइंड करना है। मुख्तलिफ फंक्शंस हमारे पास गिवन होंगे, मुख्तलिफ इक्वेशंस होंगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फर्क है। एक छोटी सी बात आप याद रखें कि डेरिवेटिव में जब भी हम किसी भी जो है ना फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पे हमें किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव आप फाइंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह वेरिएबल साथ डिस्क्राइब होता है कि इस वेरिएबल के रिलेटेड आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। जबकि डिफरेंशियल में ये चीज मेंशन नहीं होती, या डिफरेंशियल में हम विद रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते, वेरिएबल का ख्याल नहीं रखते। जो भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद होता है उसका हम डिफरेंशियल ले लेते हैं। बेसिकली डिफरेंशियल में हम डी ही रखते हैं, रूल्स सारे हम डेरिवेटिव वाले यूज करेंगे, लेकिन डी को रखेंगे, और जो जैसे y है वेरिएबल तो उसका डिफरेंशियल dy लिखेंगे, x है वेरिएबल तो उसका डिफरेंशियल dx लिखेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो है ना डिफरेंशियल्स दिए थे, वहां पे मैंने डायरेक्ट लिखे थे, उसमें बात नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है कि डिफरेंशियल लेके सॉल्व करें, इसलिए बताना जरूरी था। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा यह गया है कि एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं टेकिंग डिफरेंशियल जब हम लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स वाई प्लस एक्स जी इंटू 4। स्टूडेंट, जैसा कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूं कि रूल्स हमने डेरिवेटिव वाले करने हैं, तो मैं यहां पे पहले इसको सेपरेट करके लिख देता हूं कि दो फंक्शंस हैं, तो dx इंटू डी एक्स इक्वल टू डी इंटू 4। मैंने अभी डेरिवेटिव किसी का भी नहीं लिया, अब मैं लेने लगा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शन यूज हो रहे हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, और प्रोडक्ट रूल हमारा ये बनेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, नॉट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन x था, तो मैंने उसको एज इट इज लिखा, और सेकंड y था तो y का डिफरेंशियल dy लिखा, प्लस जो रूल है प्रोडक्ट का उसमें प्लस सेकंड एज इट इज मतलब y एज इट इज, और x का डिफरेंशियल dx आ गया, प्लस यहां पे भी x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, और यहां पे ये कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव भी 0 है। अब यहां से नेक्स्ट जो प्रोसेस आपने करना है कि जो x वाली टर्म्स हैं वो उनमें से dx वाली जो टर्म्स हैं उनमें dx को कॉमन ले लिया जाए। तो आप देखें यहां जिनको दो को मैंने हाईलाइट किया है, यहां से अगर हम dx को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू ये जो हमारे पास टर्म है ये यहाँ पे y वाली dy वाली अकेली है, तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस एक्स dy आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे हमें चाहिए dy बाई dx, पहले हम dy बाई dx ले लेते हैं या dx बाई dy ले लेते हैं, जिस तरह मर्जी कर ले। dx बाई dy मतलब ये कि ये यहाँ पर टर्म डिवाइड हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर लाके डिवाइड कर दी है, इक्वल टू इसके साथ माइनस x मौजूद है, तो यहां पे ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर जाके आप डिवाइड कर दें, आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल आ जाएगा dx बाई dy। हमें dy बाई dx भी चाहिए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंड
इसी को हम टर्न आउट करेंगे dy बाय dx। इधर से अगर फ्रैक्शन को उलट ले रहे हैं तो इधर से भी फ्रैक्शन को उलट दें, y प्लस 1 ओवर माइनस x। ये हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। जो दोनों डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने थे वो दोनों के दोनों हमने फाइंड करके यहाँ पे लिख लिए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट पार्ट। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो डिटेल है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, जो आसान से आसान बात है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें भी हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल। अब जब डिफरेंशियल लेंगे तो यहां पर भी हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि d इंटू यहां पे आगे फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। आगे ये फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ पे 16। फिर से अलग अलग डिफरेंशियल, d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू d इंटू वाई स्क्वायर। 2 को मैंने बाहर इसलिए ले लिया कि कांस्टेंट टर्म है, तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और हम डेरिवेटिव ले रहे हों या डिफरेंशियल ले रहे हों तो उस कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव से पहले लिख लिया जाता है। इक्वल टू यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसको मजीद हम अगर सॉल्व करें तो इसमें पावर रूल लगेगा और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पावर को शुरू में लाएंगे और इसकी टोटल पावर में से एक कम कर देंगे तो 2x और x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा प्लस 2। ये जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इसको हम ले लेंगे, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y और डिफरेंशियल dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक छोटा सा मजीद प्रोसेस कर लेते हैं, 2x dx प्लस 4y dy इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सेपरेट सेपरेट इन टर्म्स को करना है। तो 2x dx इक्वल टू माइनस 4y dy। अब नेक्स्ट आपके पास यही प्रोसेस आएगा कि dx ओवर ये dy इधर डिवाइड कर देंगे इक्वल टू माइनस 4y ऑलरेडी मौजूद है और 2x को डिवाइड करेंगे तो यहां से कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म्स बचेंगी 2y ओवर x। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास आया है dx ओवर dy वो बन गया है माइनस 2y ओवर x, फर्स्ट टर्म आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास बनेगी, इसी को आपने उलट देना है तो dy बाय dx इक्वल टू x बाय माइनस 2y। ये हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। मजीद कोई एक पार्ट आपके सामने डिस्कस करता हूं इसका और इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, x4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं टेकिंग डिफरेंशियल जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इंटू x4 प्लस वाई स्क्वायर d इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पे पहले तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि d इंटू x4 प्लस d इंटू वाई स्क्वायर। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस आ गए हैं। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे जितने भी पावर वाले हैं तो पावर रूल के मुताबिक उनकी पावर शुरू में आ जाएगी और उसकी टोटल पावर में से एक
कम कर देंगे और फिर उसके वेरिएबल का डिफरेंशियल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 2 और y आ जाएगा, एक कम कर देंगे और y का डिफरेंशियल ले लेंगे, x इंटू 2y और यहाँ पे भी साथ dy आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर dx आ जाएगा। थोड़ा सा मजीद इसको मॉडिफाई करके x प्रोसेस करते हैं, 4x क्यूब dx प्लस 2y dy इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2xy dy प्लस वाई स्क्वायर dx। अब एक साइड पे dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर ले, एक साइड पे dy वाली टर्म्स को इकट्ठा कर ले, तो यहां पे आ जाएगा 4x क्यूब dx और ये वाली टर्म मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 2xy dy और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं माइनस 2y dy। यहां इन दोनों में से जब हम कॉमन लेते हैं तो 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर dx और यहां पर 2xy माइनस 2y dy। सिमिलरली एक dy बाई dx, तो यहां पर dx मौजूद है, मैं dy को इधर डिवाइड कर देता हूं, इस टर्म को मैंने अगर इधर डिवाइड किया है तो ये वाली टर्म इधर ही मौजूद रहेगी 2xy माइनस 2y, इसके साथ वाली जो टर्म होगी वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका फंक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट आपने इसी फंक्शन को दोबारा लिख लेना है, यहां पे एंड लिख के आप यहां पे इस फंक्शन को टर्न आउट कर दें तो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको उलट दें, 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy माइनस 2y। तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है टर्न आउट करके आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका थर्ड पार्ट भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में से जितने भी पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मुमकिन हुआ तो सारे पार्ट डिस्कस कर दूंगा, ना मुमकिन हो सका तो कोई एक पार्ट आप लोगों को प्रैक्टिस में जरूर दूंगा ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगर फिर भी कोई इश्यू नजर आया, कोई आपको प्रॉब्लम नजर आई तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम डिफरेंशियल लेते हैं, तो टेकिंग डिफरेंशियल अब यहां पे हमारे पास d इंटू एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ x इक्वल टू d इंटू सी। इसका भी डिफरेंशियल अलग अलग करके ले ले, माइनस d इंटू लॉग ऑफ x और ये 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट c से मुराद कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस। जब भी हम डिफरेंशियल या डेरिवेटिव लॉग वाले फंक्शन का लेते हैं तो जो फंक्शन होता है 1 ओवर दैट फंक्शन और उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाता है और साथ डिफरेंशियल ले लेंगे इक्वल टू 0। x है तो x का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल 1 आता है तो वो हमने लिख लिया और साथ उसके x का डेरिवेटिव सॉरी डिफरेंशियल हम लिख लेंगे, तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप जो है ना सिंप्लीफाई करें, x dy प्लस यहां से अगर आप, बल्कि मैं यहां पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं कि यहां से मैं इस टर्म को उधर पिक कर लेता हूं, यहां से इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं dx को और इक्वल टू माइनस x dy, ये वाली टर्म हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम x आ जाएगा, तो यहाँ पे xy माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस x dy आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा dx ओवर dy इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म जो है यहाँ पे xy माइनस 1 ओवर x। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है कि डिवीजन के बाद जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन उलट जाएगी, तो dx ओवर dy इक्वल टू माइनस x मल्टीप्लाई बाय x ओवर x माइनस 1।
तो ये बन गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स वाई माइनस वन। ये इसका पहला डिफरेंशियल आ गया। और दूसरा इसी की मदद से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उलट दें तो एक्स वाई माइनस वन ओवर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा डिफरेंशियल आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 3.1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जो है ना, और अगर कोई भी मसला हुआ तो आप लोग जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।